नमस्कार दोस्तों, मैं माधुरी डबराल और आज मैं पहुंची हूं चकरौता जौनसार के लाखा मंडल क्षेत्र में। और मेरे पीछे जो आप देख रहे होंगे ये लगभग जो है प्राचीन अति प्राचीन मैं कहूँगी शिव मंदिर है। और महाभारत कालीन जो हम लाक्षागृह का जो हमारे सामने एक वृतांत आता है उसका ये साक्षी है ये जगह जो लाखा मंडल है। और यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें हमारे इतिहास के बारे में बताती हैं और हमें गौरवान्वित भी करती हैं। ये जो मंदिर है मेरे पीछे आपको दिख रहा है ये अति प्राचीन मंदिर है और ये साक्षी है हमारे सतयुग का शिवलिंग जो है इस मंदिर में विराजमान है मंदिर के अंदर। और जो यहाँ पर एक दूसरा शिवलिंग है वो हमारे त्रेता युग का माना जाता है, एक और शिवलिंग है वो द्वापर युग के हैं। और इस तरह से अगर हम देखें तो सतयुग से लेकर कलयुग तक का जो साक्षी है वो ये लाखा मंडल का, ये लाखा मंडल शिवालय और ये लाक्षागृह के जो यहाँ पे प्रमाण मौजूद हैं। तो आइए और जानते हैं इस मंदिर के बारे में, इस मंदिर के इतिहास के बारे में। मेरा नाम श्री पंडित महिमानंद गौड़ है जी। मैं यहाँ पे मंदिर का पुजारी हूँ और मैं 33 कोटि देवी देवताओं का वजीर भी हूँ। जो बाहर से टूरिस्ट लोग आते हैं मैं यहाँ पे उनको मंदिर के बारे में जानकारी भी देता रहता हूँ। तो सबसे पहले तो आपको हमारे इष्ट देवता की तरफ से आप लोगों को आशीर्वाद है और हमारे पुजारियों की तरफ से आप लोगों को नमस्कार है। इस मंदिर की खोज गायनी की है। गौ माता एक जमुना नदी पार से आती थी, मंदिर के अंदर जाके शिवलिंग पे दूध की धार चढ़ा के अभिषेक पूजा करती थी। तो इस मंदिर की खोज गायनी की है। आप जब अंदर प्रवेश करेंगे, दर्शन करेंगे तो दाएं तरफ वहाँ पे एक पत्थर शिला है, उसमें पार्वती माँ के इतने छोटे पैर के निशान हैं। पार्वती माँ ने कन्या रूप में 5 साल की कन्या रूप में पार्वती माँ ने शिव पानी को घोर तपस्या की है, तब जाके भोले बाबा प्रसन्न हुए हैं। ये लाल रंग का शिवलिंग है, लाल कलर का। ये त्रेता युग का है, राम जी के टाइम का। उसके बगल में हरे कलर का शिवलिंग है, वो द्वापर युग का है, कृष्ण जी के टाइम का। यहाँ पे 33 कोटि देवी देवता है, 1.25 लाख शिवलिंग की यहाँ पे स्थापना है। 4 युग के यहाँ पे शिवलिंग है। मन की इच्छा पूरी होती है, जन्म जन्म के पाप सारे खंडित होते हैं। आप लोगों की यात्रा इस भोले बाबा के दरबार से सफल होती है। यहाँ पे 15 अप्रैल को एक विशाल मेला लगता है। वो मेला पूरे हिंदुस्तान भारत का देश का पहला मेला इस स्थान पे लगेगा। उसके बाद पूरे देश में मेले होंगे। 4 धाम के कपाट उसके बाद खुलेंगे। जिस बेटी का और बेटे की शादी हो जाती है, फिर किसी के बच्चे नहीं होते हैं, यहाँ पे महाशिवरात्रि में यहाँ पे एक रात में किसी माँ, बेटी, बहन, बहू ने तन मन धन से तपस्या कर ली तो 1 साल के भीतर उनका बच्चा होता है। इस मंदिर पे ऊपर से लेकर के नीचे तक मंदिर के चारों तरफ जिस गाय ने इस मंदिर की खोज करी है उस गाय के खूर के निशान, पैर के निशान। दुर्योधन ने
पांडवों को जलाने के लिए ला का महल बनाया लक्ष्य ग्रह, वो ये जगह है। यहाँ पे चारों तरफ ये लाल ईंट है, ये सीट के नीचे आज भी लाख है। यहाँ पे महल था, महल पे दुर्योधन ने आग लगा दी, महल जल गया। यहाँ से अंडरग्राउंड सुरंग है, उसके अंदर जाएंगे आप लोग। अंदर जाके उसके अंदर इतना छोटा शिवलिंग है, ऊपर शेषनाग का आकार है, ऊपर से पानी टपक रहा है। उसके ठीक सामने से जो सुरंग है वो विराट राजा के यहाँ निकलती है, जहाँ पे पांडवों ने नौकरी करी है। उसके बगल में दूसरी सुरंग है, वो आपके कुरुक्षेत्र में निकलती है, जहाँ पे महाभारत की लड़ाई शुरू हुई है। उसके अंदर तीसरी सुरंग है, वो केदारनाथ बद्रीनाथ निकलती है, जहाँ से पांडव लोग स्वर्ग लहने गए। ये मूर्ति कौन सी है? राजा दक्ष ने यज्ञ किया, उन्होंने तमाम दुनिया के लोगों को बुलाया और अपनी बेटी जवाई को नहीं बुलाया। उनकी बेटी जवाई कौन थी? सती माता और भोलेनाथ। तो सती माँ ने बोला भोलेनाथ के लिए, अपने पति के लिए, कि पति देव, मेरे मायके में आपके ससुराल में यज्ञ हो रहा है, आप चलिए। भगवान ने उनको जवाब दिया, देवी हमारे लिए कोई चिट्ठी नहीं, कोई निमंत्रण नहीं, कोई बुलाव नहीं, हम लोग वहाँ जाएंगे, वहाँ पे हमारा अपमान होगा। सती माँ ने अपने पति की बात नहीं मानी, उनकी आपस में लड़ाई झगड़ा हो गया। आज पति और पत्नी का आपस में लड़ाई झगड़ा होता है तो ये परंपरा चल के आया है, आपका भी होता होगा। सतयुग में इनका रूप है वीर और भद्र, त्रेतायुग में इनका रूप है जय और विजय, द्वापर में इनका रूप है द्वार और पाल, इस कलयुग में इनका रूप है देव और दानव। महाराज युधिष्ठिर महाराज ने इस शिवलिंग की स्थापना करी है। इस शिवलिंग का नाम है मंडलेश्वर महादेव के नाम से। हमारे लाखा मंडल के अंतर्गत में 24 गांव आते हैं। 24 गांव के बीच में जिनकी मृत्यु होती थी उनकी डेड बॉडी यहाँ लाई जाती थी। पुजारी अपने घर से गंगा यमुना जल लेके आते थे, मंत्र द्वारा उस पे जल का छीड़ा मारा और मरा हुआ आदमी जीवित होता था। ब्राह्मण देवता उसको अपने हाथों से दूध भात खिलाता था। ये शक्ति थी बेटी यहाँ पे। रानी बेटी, ऐसा मैदान पहले इनके ऊपर था, तो ये सारे मंदिर अंडरग्राउंड थे। ये 2007 में खुदाई में निकले हैं। यहाँ पे 100 मीटर से लेकर के 200 मीटर तक कहीं भी खुदाई करते हैं तो यहाँ पे भगवान प्रकट होते हैं। दुर्गा माता, लक्ष्मी माँ, सरस्वती माता, काली माता, शंकर जी, भोलेनाथ और ब्रह्मा जी, विष्णु जी की मूर्ति है, यहाँ पे निकलते रहते हैं। तो यहाँ पे कहीं भी खुदाई करते हैं तो भगवान ही भगवान प्रकट होते हैं। यहाँ पे जब ये बिल्डिंग बनी है, यहाँ पे म्यूजियम बनाया गया, तो जब यहाँ पे काम लगाया सरकार ने तो यहाँ पे ये सारी मूर्तियाँ निकली है। तो यहाँ पे सरकार, हम लोगों ने इसको रोक दिया, भाई यहाँ पे जो है ऐसे जहाँ पे है वहाँ से रहना चाहिए, तो उन्होंने थोड़ा हट के बना दिया। जो ये टॉप है इसके ऊपर प्राचीन ये कुआं है, प्राचीन कुआं, उस कुआं के लिए ये सुंदरीकरण रास्ता बनाया गया है। और नीचे इसके चारों तरफ गुफा है, चारों तरफ। और इस कुआं का ये पता नहीं अभी कि ये पार्वती माँ का कुंड है नहाने का, द्रौपदी का कुंड है ये नहाने का, कि क्या उसका नाम धन का है कि अन्न का है, इसका अभी कोई सर्वे चल रहा है। भूत शिवलिंग चिंता हरण महादेव, इस भगवान के दर्शन करने से सारी चिंता दूर होती है। और ये शिवलिंग है पारदर्शी शिवलिंग, पारदर्शी शिवलिंग। जैसे आप अपने परिवार से, बच्चों से, माता पिता, भाई बहनों से प्यार करते हैं तो आपका प्यार भगवान अपने अंदर समा लेता है। जैसे आप इसके अंदर शिवलिंग के अंदर आपका प्रतिछाया दिखती है, प्रतिबिंब दिखता है, वैसे आपका प्यार भगवान ने अपने अंदर समा लिया है। ये शिवलिंग है अष्टदल शिवलिंग। वो आप ये 8 कोने हैं चारों तरफ 8 कोने हैं। राजा सगर के 60,000 बेटे थे और कपिल मुनि ने उनको श्राप दिया और सारे भस्म हुए। भागीरथ जी ने उनके कुल में जन्म लिया, शिव की तपस्या करी और गंगा जी को मृत लोक में लाया और अपने पितृ देवताओं का उद्धार किया। इस भगवान के दर्शन करने से आप लोगों के 7 जन्म के पितृ देवताओं का उद्धार होता है बेटा। और ये शिवलिंग 70-72 में खुदाई में निकला है इसी जगह पे। हाँ, 70-72 में खुदाई में निकला। हाँ, ये अष्टदल शिवलिंग है, 8 कोने हैं उसके चारों तरफ। हाँ, इसके चारों तरफ 8 कोने हैं बेटा, इसको अष्टदल शिवलिंग कहते हैं।
लाखा मंडल क्षेत्र में आने का आपका प्लान हो और आप यहाँ पर जो हमारे ऐतिहासिक जो और लाक्षागृह के जो प्रामाणिक जानकारियाँ अगर आप उनका आनंद लेना चाहें, उनके बारे में जानना चाहें, तो आप कभी भी यहाँ पर आ सकते हैं। बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत सुंदर जगह है और बहुत ही आध्यात्मिक अनुभूति भी यहाँ पर होती है और एक गर्व महसूस होता है कि हमारा जो पुराना इतिहास है, जो हमारी चीज़ें हैं वो कैसे संरक्षित हैं इस क्षेत्र में। और जैसे कि यहाँ पर पंडित जी ने भी बताया कि जहाँ पर 100-200 मीटर अगर आप यहाँ पर खुदाई करते हैं तो आपको हर जगह मंदिर, हर जगह शिवलिंग, कुछ ना कुछ ऐसा यहाँ पर निकलता रहता है, दिखता रहता है। तो अगर आप इच्छुक हैं यहाँ पर आने के, तो मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए, ये क्षेत्र जो है वो देहरादून से लगभग 120 किलोमीटर की दूरी पर है। ऋषिकेश से अगर आप आना चाहते हैं तो लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर है और चक्रौता जौनसार बाबर का मैं कहूँगी हृदय स्थली है। यहाँ पर ऐसी पारंपरिक वेशभूषा है, पारंपरिक लोकगीत हैं, लोग हैं, लोक समाज से जुड़ा हुआ है। बहुत ही समृद्ध जो हमारा उत्तराखंड का जो सांस्कृतिक वाला पार्ट है, अगर आप उसको देखने आना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से आपको यहाँ पर आकर अवश्य विजिट करना चाहिए, अपने लोगों के साथ आना चाहिए और यहाँ की परंपरा, यहाँ के इतिहास को और भी समृद्ध बनाने में सहयोग देना चाहिए। तो ऐसी कथाओं और ऐसी जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। हमसे जुड़े रहने के लिए और अपना प्यार, स्नेह और आशीर्वाद हमें देते रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।